नमस्कार। तो हमने रियल नंबर्स देखे। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल इरेशनल सबको कंबाइन कर रखा था। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर इरेशनल नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हर जगह सेटिस्फाई नहीं होती है। कई जगह ये सेटिस्फाई होगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों के लिए कहीं कहीं पे सेटिस्फाई होती है, कहीं पे नहीं भी होती है ना। ये हमने देखा था। अब हम आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने इरेशनल नंबर्स के तो देखे थे स्क्वायर रूट्स, मतलब √2, √3, √5, इनके तो हमने इसकी वैल्यूज़ भी देखी थी। अब अगर हमारे को मान लो अंडर रूट ऑफ 2.5 की वैल्यू, अगर इसको हम नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये चीज़ अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो ऑपरेशन स्क्वायर रूट फॉर रियल नंबर, स्क्वायर रूट फॉर ए ग्रेटर देन 0, ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव नंबर ही हम ले सकते हैं, बी ए रियल नंबर, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो b स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, therefore b विल बी ग्रेटर देन 0. Now to find the value of square root of x for any given positive real number geometrically, इसकी वैल्यू अगर हमको ज्योमेट्रिकली निकालनी है तो प्रोसीजर क्या होगी, इसकी पहले मेथड हम देखें। मेथड में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो भी हमारे को निकालना है, स्क्वायर रूट ए अगर निकालना है या स्क्वायर रूट कोई भी नंबर x दिया हुआ हो, तो सबसे पहले ये ए बी हम ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ x सेंटीमीटर के बराबर होगी। अगले पॉइंट में एक्सटेंड एट टू पॉइंट C सच दैट BC इज इक्वल टू 1। तो जितना भी दिया हुआ हो ये x, जैसे अगर हमको स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 चाहिए तो 2.5 सेंटीमीटर की ये बनाई और इसके आगे इसको 1 सेंटीमीटर और आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट। देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इसको मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना देखा है। AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए राउंडर को आधे से ज़्यादा, राउंडर की जो निडल है उसको A पे रखो और इसको एक्सपांड करो आधे से ज़्यादा और लेके एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे बनाओ। फिर राउंडर की निडल को C पे रखो और यहाँ पे इसको इधर से यूँ कट कर दो। कट करने के बाद में इसको उससे ज्वाइन कर दो, स्केल से ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पे भी ये कट करेगी ये पॉइंट O, ये मिड पॉइंट आ जाएगा AC का, ठीक है। तो ये तरीका होगा आपका मिड पॉइंट निकालने का। तो यूज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड फॉर इट। देन नेक्स्ट, ड्रॉ a semicircle taking O as center and OA as radius। तो यहाँ पे अब हम राउंडर को O पे रखें, इसको एक्सटेंड करें A तक, तो OA रेडियस हो जाएगा और फिर उसके बाद में इसको घुमाएंगे तो ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा AC, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल बन गया। देन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट B to intersect semicircle at point D। तो draw a perpendicular at point B to intersect semicircle at point D। अब देखिए किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या था, आप रिकॉल करो। आपने
पिछली क्लास के अंदर जैसे अगर मान लो ये एक लाइन है और इसमें ये पॉइंट है बी और हमारे को इस बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले राउंडर को लो और यहाँ से बी पे रखो और एक सेमी सर्कल इस तरह का ड्रॉ कर दो। सपोज ये पॉइंट आया P और ये पॉइंट आया Q। अब इस P पॉइंट पे राउंडर की निडल रखी और आधे से ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर निडल को Q पे रखो और इसको यहाँ पे कट कर दो और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो ये B पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। B पे रखा, ये सेमी सर्कल जैसा ड्रॉ किया, यहाँ पे नीडल को इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क इधर कट किया, फिर नीडल को इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क इधर कट कर दिया और इसको ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन करेंगे इसको तो ये जाके इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये D पॉइंट एक्चुअली ये वाली जो लेंथ होगी BD विल बी अंडर रूट ऑफ x। अब ये अगर अंडर रूट x है, इसको नंबर लाइन के अंदर ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन में अगर इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें यूं और यहाँ पे इस लेंथ को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? राउंडर के निडल को B पे रखें, इसको एक्सटेंड करें अप टू D रख एक्सटेंड करके और ये यहाँ पे अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ज़ीरो है, ये हमारा पॉइंट अगर ज़ीरो है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये रूट x को डिनोट करेगा। अगर हम 2.5 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, दिस विल रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 2.5। तो ये प्रोसीजर है इसका, एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले आपको जो भी अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट एक्स में हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। अगर 9.3 निकालना है तो इसको A से B तक 9.3 हम ड्रॉ करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से A से C तक ये 10.3 हो जाएगा। अब इसके बाद में AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे टू फाइंड दिस मिड पॉइंट O। ये मिड पॉइंट O आ गया। O को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस OA के बराबर होगा। अब B पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। B पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहाँ पे भी है इसको कट कर रहा है ये D पॉइंट, तो BD विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ अंडर रूट ऑफ 9.3 और इसको हम यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखिए, हमने प्रोसीजर तो देख ली, प्रोसीजर तो मैंने आपको बतला दी कि ये इस तरह से करो और ये जो है ये वाला पॉइंट अंडर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसका प्रूफ कहाँ है? कैसे हम बोलेंगे कि यही पॉइंट अंडर रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका प्रूफ हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा। अगर ये x है और ये 1 है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया x + 1। ये x + 1 हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा x + 1/2, आधा हो गया, आधा आधा,
यहाँ पे भी ये हो जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है, ये दोनों x प्लस 1/2 और इधर भी x प्लस 1/2। लेकिन इसमें यहाँ पे ये -1 है, मतलब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लें तो ये क्या हो जाएगा, दिस -1 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर -1 करेंगे और एलसीएम लिया तो एलसीएम 2 होगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2, मतलब x माइनस 1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया x माइनस 1/2, और अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करें तो ये रेडियस इस रेडियस के बराबर होगा, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1/2, ये x प्लस 1/2, ये x माइनस 1/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू x प्लस 1/2, OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू x प्लस 1/2, ये चीज़ हमने निकाल ली। फिर OB, ये देखिए ये OB के लिए हमने क्या किया था, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो दिस इज AB माइनस OA। AB मतलब ये x माइनस 1/2, ये वाली चीज़ हमने ले ली थी। फिर पाइथागोरस थ्योरम को हम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम से BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मतलब ये OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर हो गया। अब ये OD ये है x प्लस 1/2 का स्क्वायर और ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस ये x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 और अपॉन 4, ये x माइनस 1 का स्क्वायर ये हो गया। अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, ये 4 एलसीएम आ गया। इसमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जब ये माइनस साइन है तो ये है माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 1 हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, तो 2x प्लस 2x मतलब ये हो गया 4x और अपॉन में 4, ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये आ गया x। तो ये किसकी वैल्यू है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू है x, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा √(x). तो ये इसका प्रूफ है कि ये वाले जो डिस्टेंस है ये √x को डिनोट करेगा। तो यहाँ से हम कोई सा भी, ये देखिए यहाँ से इसको एक सर्कल जैसा आर्क ड्रॉ की है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, तो दिस विल रिप्रेजेंट √(x). ओके, ये प्रोसीजर है और ये उसका प्रूफ भी है कि ये √x को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलिए आगे देखें। देन वी कम टू रेडिकल साइन। देखिए जैसे हमने देखा था √2, इसको ये √2, √3 तो ये √3, तो ये एक्चुअली ये जो साइन है दिस इज रेडिकल साइन, और इसका मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 की पावर 1/2, लेकिन अगर 2 की पावर 1/3 दिया हुआ हो, 2 की पावर अगर 1/3 होगी तब तो हम ये साइन नहीं यूज़ कर सकते, तब हम ये साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये 2 टू दी पावर 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखें इसको, वी कैन एक्सटेंड अवर आइडिया ऑफ स्क्वायर रूट और टू क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड सो ऑन टू जनरल nth रूट भी। nth रूट मतलब क्या, इफ a is greater than 0, be a real positive number
एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें a ग्रेटर देन 0 बहुत ज़रूरी है। अब जैसे उसमें स्क्वायर रूट में हमने देखा था तो कि स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड n पावर से तो देन b टू दी पावर n इज इक्वल टू a, बिल्कुल जैसे स्क्वायर रूट में लिया था। तो यहाँ पे b विल बी ग्रेटर देन 0, और उस केस के अंदर हम जैसा हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड रूट के लिए ये, तो थर्ड रूट के लिए ये सिंबल होगा, फोर्थ रूट के लिए ये फोर्थ रूट, ये nth रूट। दीज आर कॉल्ड रेडिकल साइन, इनको रेडिकल साइन बोलते हैं। देन आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, और वैसे भी आपको मालूम है कि रूट ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू हम रूट 6 लिखते थे, ये होता कैसे है, रूट ऑफ 2 इंटू 3 मतलब दिस इज इक्वल टू रूट 6, है ना। तो ये वही फर्स्ट आइडेंटिटी। फिर सेकंड आइडेंटिटी है, जैसे हमने प्रोडक्ट के लिए लिया बिल्कुल वैसी की वैसी हम डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं कि रूट ऑफ ए अपॉन बी दिस कैन बी रिटन एज रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है। अच्छा, फिर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। अब देखिए ये जैसे हमारी आइडेंटिटी थी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन रूट ए इंटू रूट ए ये होता है ए, और रूट बी इंटू रूट बी ये होता है बी। तो ये वाली आइडेंटिटी भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो आप इसके लिए तो पुरानी वाली आइडेंटिटी से भी काम चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, उसी तरीके से जहाँ पे अंडर रूट ए का स्क्वायर आएगा तो वो ए हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर आएगा वो बी हो जाएगा, और 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी की जगह ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी ऐसा होगा, तो सबसे पहले रूट ए का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो रूट ए सी और प्लस रूट ए डी, तो ये रूट ए सी और प्लस रूट ए डी आ गया। फिर रूट बी विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो रूट बी इंटू रूट सी, तो ये रूट बी सी आ गया, और रूट बी इंटू रूट डी दिस विल बी रूट ऑफ बी डी, ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन टाइप का है और उसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी लगाई हुई है। चलिए आगे देखें। Now let us do some of the examples. Solution. सबसे पहले first part is 3 plus root 3 is multiplied by 2 plus root 2. प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम जनरल मल्टीप्लिकेशन करते थे। सबसे पहले 3 will be multiplied with 2 plus root 2 and plus then root 3 will be multiplied with 2 plus root 2. So this will be 3 into 2 and then plus 3 into root 2, then plus root 3 into 2 means 2 root 3 और फिर plus root 2 into root 3. So this will be equal to, ये तो हो गया 6 plus ये हो जाएगा 3 root 2 और ये प्लस 2 रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस रूट 6. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. देन सेकेंड पार्ट ऑल्सो वी कैन सी 3 प्लस रूट 3 इज मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस रूट 3. अब देखिए इसमें वो आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर.
सो 3 स्क्वायर इज 9 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 6। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा है और इसमें स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगानी है। कम टू नेक्स्ट। नाउ हियर we have to again use the identities. First is root 5 plus root 2 its square. इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये होता है a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 इंटू 2 देन प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2। ना 5 प्लस 2 दिस इज 7 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ ये हो जाएगा 10। दिस इज द आंसर। देन सेकेंड पार्ट, now root 5 plus root 2 into root 5 plus root 2, but this is nothing but this is root 5 plus root 2 का स्क्वायर है और ये चीज़ तो सेम है। तो जो इसका आंसर है वही का वही इसका भी आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ओके, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। चलिए अगला देखें। नाउ रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था इसका प्रोसीजर, सबसे पहले आप क्या करेंगे 7 ये ए बी को आप 9.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, फिर इसके आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा सी। फिर राउंडर लेके इसका मिड पॉइंट निकालना है, मतलब यू विल टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस। एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, फिर सी पे राउंडर रखेंगे, इसको यहाँ पे और यहाँ पे कट करेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आपका ओ आ जाएगा। इस ओ को सेंटर लेके, ओ ए को रेडियस लेके और ये इस तरह का सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद में इस बी पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए एक आर्क यूँ बनाएंगे सेमी सर्कल, फिर इसको सेंटर लेके एक पॉइंट यहाँ पे, इसको सेंटर लेके ये दूसरा आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये पॉइंट डी आएगा और ये अंडर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसको अगर नंबर लाइन के अंदर लेना है, नंबर लाइन में लेना है तो इसको आगे तक एक्सटेंड कर दें और राउंडर को उसकी निडल को बी पे और इसको डी पे और फिर इसको इस तरह से यहाँ पे, अगर ये पॉइंट सपोज पी है तो दिस पॉइंट पी विल रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3। तो ये आपका पॉइंट ये अंडर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यहाँ पे बी पॉइंट पे 0 हो तो दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ 9.3 यहाँ से लेके और पी तक। ठीक है, चलिए आगे देखें। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने आपको बोला था इरेशनल नंबर कभी भी नहीं रखते, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट, दिस इज 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। जब भी कभी डिनोमिनेटर इस तरह का दिया हुआ हो
तब इसमें अगर माइनस साइन है तो हम √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको √3 और प्लस √5 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 एंड प्लस √5। इससे डिनोमिनेटर वो रैशनलाइज हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 5 इंटू √3 प्लस √5 एंड दिस अपॉन, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू 5 इंटू √3 प्लस √5 एंड अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 और √5 का स्क्वायर होता है 5, सो दिस विल बिकम इक्वल टू, ये हो जाएगा 5√3 एंड प्लस 5√5 और अपॉन में ये -2 हो जाएगा, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, और इसमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी 1/7 प्लस 3√2, अब यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है तो हम माइनस साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मीन्स वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 माइनस 3√2, मल्टीप्लाई करेंगे और 7 माइनस 3√2 से इसको डिवाइड भी करेंगे, सो दिस विल बिकम 7 माइनस 3√2, दिस इज नॉट 3, दिस इज 2 अपॉन, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर होगा 49 और माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 इज 18, so this will become 7 minus 3√2 and upon 49 में से 18 गए तो ये हो जाएगा 31, तो देखिए ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, और इस तरह से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम देखेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे भी क्लासेस में ये काम आने के हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इफ a इज ग्रेटर देन 0, be a real number and m and n are integers such that m and n have no common factor, इसमें m और n का अगर कोई common factor ना हो other than 1, then and n is greater than 0, n की वैल्यू greater than 0 है, तो a की पावर अगर फ्रैक्शन में दी हो, अभी तक देखिए हमने देखा स्क्वायर रूट 2 का मतलब क्या हो रहा था, या स्क्वायर रूट 3 का मतलब क्या था, 3 की पावर 1/2 थी, है ना, और थर्ड रूट ऑफ 5 इसका मतलब था 5 की पावर 1/3, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि न्यूमरेटर हमेशा 1 ही हो, अगर ये a की पावर m/n हो तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n तो यहाँ पे a टू द पावर m/n, इसको हम nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m भी लिख सकते हैं, या फिर nth रूट ऑफ a टू द पावर m भी लिख सकते हैं। फिर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, रैशनल नंबर्स के लिए या इंटीजर्स के लिए, इनके लिए देखे हुए हैं। अब यहाँ पे रियल नंबर्स के लिए अगर हम देखें तो
if a is greater than 0 be a real number और p and q are rational numbers, अगर ये rational numbers हैं तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। तो यहाँ पे अगर p और q जनरल रियल नंबर्स के लिए लेंगे तो a to the power p into a to the power q will be equal to a to the power p plus q। और अगर डिवीजन होगा a to the power p डिवाइडेड बाय a to the power q तो ये a to the power p माइनस q होगा। ऐसे ही a to the power p और होल टू the power q तो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, a to the power p इंटू q हो जाएगी और a to the power p इंटू b to the power p। अब अगर यहाँ पे पावर सेम है तो ये दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी की पावर p हो जाएगी। ये आपने इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के लिए देखे हुए हैं। सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं रियल नंबर्स के लिए भी। चलिए आगे देखें। देखिए इसमें अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्यूशन में फर्स्ट इज 2 to the power 2 upon 3 into 2 to the power 1 upon 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से ये हो जाएगा 2 to the power 2 upon 3 प्लस, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएगी 1 upon 3। ओके, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power, यहाँ पे 3 अगर एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 और अपॉन 3 हो जाएगा। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power, ये हो जाएगा 3 upon 3। 3 upon 3 मतलब ये 3 और 3 कैंसिल हुआ, 1 हो गया। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2 ओनली। 2 की पावर 1 मतलब 2। देन सेकेंड, this is 3 to the power 1 upon 5 and whole to the power 4। यहाँ पे थर्ड लॉ लगेगा, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3 to the power, ये पावर की पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स 1 upon 5 into 4 this will be, means this will become equal to 3 to the power 4 upon 5। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। फिर तीसरा, यहाँ पे डिवीजन है 7 की पावर 1 upon 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1 upon 3। तो जहाँ डिवीजन होता है वहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो दिस विल बी 7 to the power 1 upon 5 minus 1 upon 3। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 7 to the power, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा एलसीएम, एंड दिस विल बी 3 minus 5। मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू 7 to the power 3 minus 5 is minus 2 और upon 15। दिस विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। ओके, देन ये चौथे लॉ के ऊपर बेस्ड है। मीन्स फोर्थ वन इज 13 to the power 1 upon 5 and into 17 to the power 1 upon 5। अब देखिए पावर सेम है और नंबर्स अलग अलग हैं, सो दिस विल बी 13 into 17 to the power 1 upon 5। ठीक है, अब इसमें 13 और 17 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 17 into 13 3 7, so this will be 1 2, this is 51। then 17 means this will be 2 2 1 221, so this will be 221 to the power 1 upon 5। ये इसमें चारों लॉज लग गए और इससे हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्ट 32 to the power 1/5. We have to find the value of this. अब देखिए 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 16 होगा, फिर 2 से करें तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से करें तो ये 4 होगा, और फिर 2 से करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, मतलब this 32 can be written as 2 to the power 5 and whole to the power 1/5, means this can be written as 2 to the power, यहाँ पे थर्ड लॉ अगर यूज़ करेंगे तो 5 into 1/5 हो जाएगा, और ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 2 to the power 1, मीन दिस इज 2। बिल्कुल इसी तरीके से ये सेकेंड पार्ट भी किया जा सकता है। कैसे? 125 to the power 1/3। अब देखिए 125, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 2 times 5 times, then again 5 and here also 5, तो ये 5 into 5 into 5 मतलब 5 का क्यूब बन रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 क्यूब एंड होल टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे थर्ड लॉ लगेगा तो 5 to the power, दिस विल बिकम 3 into 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 5 to the power 1, दिस विल बी 5 ओनली, सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 5। ओके, चलिए आगे देखें। देन अब देखिए इसको फर्स्ट 16 to the power 3/4, 3/4। अभी हमने देखा था 32 जो है वो 2 की पावर 5 था, और 32 में से एक 2 से डिवाइड कर दें तो 16 आता है, मतलब ये 2 की पावर 4 होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 and whole to the power 3/4, मीन्स अब इसमें थर्ड लॉ लगाएंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 4 into 3/4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, मीन्स दिस विल बिकम 2 to the power 3, लेकिन 2 to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, means this is equal to 8. 8 will be the answer for this. Then second part, 125 to the power minus 1/3। अब this is equal to, नेगेटिव पावर का मतलब होता है 1/, of that thing, तो 1/, this can be written as 1/125 की पावर 1/3, so this will be equal to 1/, हम अभी ये क्वेश्चन इस तरह का कर चुके हैं, इसको कर चुके हैं कि ये 5 का क्यूब होता है और होल टू दी पावर 1/3 है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1/5 की पावर 3 into 1/3, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लॉ लगाएंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज ओनली 1/5। ओके।